आप सभी बच्चों का प्रकाश ज्ञान सागर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल के फर्स्ट चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे और पूरी चैप्टर को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है आप लोग के क्लास 10 में वो है भारत संसाधन एवं उपयोग, मतलब भारत के अंदर संसाधन का वितरण कैसा है, कौन सा संसाधन किस राज्य में है और उसका उपयोग किस कार्य के लिए होता है, किस क्षेत्र में होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस पाठ में आपको बताई जाएगी। इस चैप्टर को इस तरह से आपको हम पढ़ाएंगे ताकि आपको फिर से कलम वलम उठाने की, कॉपी उठाने की, याद करने की जरूरत न पड़े। बस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा का पूरा पहला चैप्टर याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत का संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले जरूरी हम लोग को यह समझने की कि संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले कुछ समझने की बात है तो क्या है, संसाधन क्या होते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाले प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी प्रकार की वस्तु सभी संसाधन कहलाती है। यह परिभाषा है। अब आते हैं अपने शब्दों में संसाधन क्या है। आम भाषा में बोलने का मतलब है कि संसाधन जो भी मनुष्य को अच्छा लगे, उसके जिंदगी को आसान बनाए, उसके उपयोग में आए, वो सब का सब वस्तु, सभी वस्तु वे संसाधन कहलाते हैं। अर्थात अगर ये बोर्ड है, इस पे हम लिख रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, संसाधन है। ये कपड़ा जिसे हम पहनते हैं, अपना इज्जत रखते हैं, स्मार्ट लगते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। ये मार्कर भी मेरे उपयोग का वस्तु है क्योंकि मैं इसे लिख रहा हूं, तो ये मार्कर भी क्या है, संसाधन है। ये घड़ी मुझे समय देखने का कार्य, समय देखने में मदद करती है, यानी ये घड़ी भी क्या है, संसाधन है। इस तरह से कोई भी वस्तु, जैसे हवाएं एक प्रकार की संसाधन, घर एक प्रकार का संसाधन, क्योंकि हमें दूसरे जानवर, जंगली जानवर और मौसम परिवर्तन, बहुत सारी चीजों से हमें ये बचाता है, ठंडी से, गर्मी से, हर चीज से बचाता है। लाइट, वो हमें अंधेरा में देखने में मदद करता है, इसलिए लाइट भी क्या है, संसाधन। तो हर एक प्रकार के संसाधन जो भी मनुष्य की जिंदगी को आसान बनाए, वो क्या कहलाता है, संसाधन। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तु, जीव जंतु इत्यादि संसाधन कहलाते हैं। परिभाषा, संसाधन का परिभाषा क्या होगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाले सभी वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जो भी हमें क्या दे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी जिंदगी को आसान बनाए, संसाधन है। उदाहरण में हम लोग लिख लेंगे क्या क्या हो सकता है उदाहरण। तो उदाहरण में तो इसमें बहुत सारा उदाहरण है। पूरा दुनिया का हर एक वस्तु किसी ना किसी प्रकार से हमें मदद करती है, तो संसाधन कहलाती है। फिर भी कुछ कुछ को देखते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा कोयला, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, और क्या हो सकता है, पेड़ पौधे, घर, सभी कहीं ना कहीं सब संसाधन है। नदी, तालाब,
इत्यादि। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो मानव के जीवन को फायदा पहुंचाए, मानवीय जीवन को आसान बनाए, वो संसाधन कहलाता है। जैसे पहले के लोग शादी विवाह होता था तो हम लोग तो देखे नहीं है, सुने हुए हैं, बहुत दूर दूर कहार लोग डोली ले जाता था, आज कार बन गया। यानी कि जो इतना दूर व्यक्ति हो करके कहार लोग ले जाते थे डोली को, उनका जो भार था सोचिए कितना दूर तक ले जाना पड़ता होगा। आज कार आ गया, वो भी 2-2 3-3 तक चलता था लोग। आज कार है कि एक दिन में बहुत दूर दूर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी हो जा रहा है। यानी कि कार ने हमारे जिंदगी को आसान बनाया, अर्थात कार हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो सिंपल सा बात है, जो चीज भी, जैसे कि पहले खत लिखते थे, खत लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए, पोस्ट ऑफिस से डाकिया लेके जाएगा, जहां जाएगा जिसको देना होगा वहां जा करके देगा, कम से कम मतलब महीना भर का छुट्टी। आज मोबाइल उठाइए, तुरंत मैसेज कर दीजिए, बस उधर से भी रिप्लाई आ जाएगा। यानी कि मोबाइल भी हमारे जिंदगी को क्या बनाया, आसान बनाया, खबर पहुंचाने में, संदेश पहुंचाने में, बात करने में, सामने सामने बात कर सकते हैं। यानी आपके जिंदगी को आसान बनाया, अर्थात मोबाइल भी हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन को कई भागों में बांटा जाता है। संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। ठीक, संसाधन के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार का संसाधन होता है बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला संसाधन प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। जो दूसरा संसाधन है इसका नाम है मानव निर्मित या मानवकृत या मानवीय संसाधन। कौन कौन सा? मानव निर्मित, मानवकृत या मानवीय संसाधन। और तीसरा का कौन सा है? तो तीसरा का है मानव संसाधन, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या मानव भी एक प्रकार का संसाधन है? यहां तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या मानव भी संसाधन है? मानव किसके उपयोग में आता है? जी, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है और मानव भी लोगों को लाभ पहुंचाता है। कैसे? जिसने मोबाइल का खोज किया होगा उसने हम लोगों को लाभ पहुंचाया, ठीक है। जिसने घड़ी का खोज किया होगा उसने भी हमें लाभ पहुंचाया। इसी तरह से जिसने कृत्रिम हार्ट बनाया, लोगों को जीवन दान दी, जिसने आंख दान देने के बारे में बताया, इस सभी लोग, एक डॉक्टर को देखिए कितना आप लोगों को लाभ पहुंचाता है अपने पढ़ लिख कर मानसिक कौशल से। एक इंजीनियर को देखिए कितना बढ़िया बढ़िया इमारत खड़ा कर देता है। एक शिक्षक को देखिए कितना बच्चों को पढ़ा करके उनको बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बना देता है। अर्थात मानव भी दूसरे को लाभ पहुंचाता है। कैसे? तो मानव खुद इन संसाधनों को बनाता है और इन संसाधनों का खुद उपयोग करता है, मतलब दूसरे किसी के द्वारा। तो चूंकि मानव खुद संसाधनों का निर्माण करता है अपने कौशल और बुद्धि विवेक से, इसलिए मानव भी खुद एक प्रकार का क्या होता है? संसाधन होता है। पहले हम लोग अभी से समझेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने? 3। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, मानवकृत, मानवीय संसाधन, और एक होता है मानव संसाधन। संसाधन 3 प्रकार है। प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो मनुष्यों द्वारा बनाए नहीं गए हैं, यह प्राकृतिक प्रदत्त है। प्राकृतिक मतलब वो अदिव्य शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसने बनाया है। अब हम पूछे आपसे पृथ्वी किसने बनाई, तो इसका उत्तर है नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है।
यह तो परम ब्रह्म परमेश्वर का देन है इस पृथ्वी की रचना, अर्थात वो शक्ति जो मानव ने नहीं देख पाया है, बस महसूस किया है कि उन्होंने बनाया। तो ऐसा चीज जो मनुष्यों ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। वैसा संसाधन जो मानव ने बनाया अपने हाथों से, अपने मानसिक कौशल से, प्रौद्योगिकी के विकास से, जिन चीजों का निर्माण मनुष्यों ने किया उसको कहते हैं हम मानव निर्मित या मानवकृत या मानवीय संसाधन। और तीसरा का मानव संसाधन, अर्थात मनुष्य खुद इन वस्तुओं को बनाता है और इनका उपयोग करता है, इसलिए मनुष्य खुद एक प्रकार का संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? पहले तो इसका परिभाषा देख लीजिए। जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा मनुष्यों को उपहार स्वरूप मिले हैं, एक प्रकार का क्या है, पुरस्कार है हम लोग के लिए, मतलब उपहार है, कोई दान में हम लोग को दिया है इसको। जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा मनुष्यों को उपहार में दिए गए हैं वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कुछ तो इसका उदाहरण होगा, तो जैसे में नदी, तालाब, ऐसे तालाब का निर्माण हम लोग भी करा लेते हैं, नदी, झील और वायुमंडल इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो जो मनुष्यों ने बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा क्या होगा? मनुष्यों द्वारा अपने बुद्धि मुझे लगा पढ़ा रही थी यार। अब आते हैं मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? तो या मानवकृत या मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं उन संसाधनों को कहते हैं जिसका निर्माण खुद मनुष्यों ने किया। जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कार, सड़क, मोबाइल इत्यादि। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित मानवकृत या मानवीय संसाधन, और एक होता है मानव संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को उपहार में दिए गए हैं, वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदी, झील, वायुमंडल इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जो मनुष्यों द्वारा अपने द्वारा बनाए गए, मतलब खुद मनुष्य ने निर्माण इनका किया है,
उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे कार, सड़क, मोबाइल etc। तो ये संसाधन और संसाधन का प्रकार था। अब संसाधन का निर्माण क्यों किया जाता है? अगर कोई पूछे कि संसाधन क्यों बनाए जाते हैं, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए, एक जिमरमैन थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने बताया था संसाधन होते नहीं बनाते हैं या बनते हैं। अर्थात संसाधन को मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार बनाता है। जैसे पहले के जमाने में कार नहीं था, मनुष्यों ने देखा धीरे धीरे कि ना हमको कुछ चलने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले पहिया का निर्माण किया गया नवपाषाण काल में। धीरे धीरे इसका विकास होते होते टायर गाड़ी देखा गया, और उसके बाद इसका और विकास हुआ, और आज देखा जाता है कि कार, बहुत सारे अब तो एरोप्लेन भी बन चुके हैं। अर्थात इस सब मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसका निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो जब जब मनुष्य को संसाधनों की जरूरत होती है, मनुष्य ने बनाया है, और जब जब जरूरत पड़ेगी मनुष्य खुद इसका निर्माण कर लेंगे।